हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और इसी क्लास के अंतर्गत जो है आपका इकोनॉमिक्स में हम लोग देख रहे थे आपका निर्धनता एक चुनौती है। तो हम भारत की निर्धनता में प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धनता है और संख्या के रूप में कितनी निर्धनता है, हम इसको देख चुके हैं। जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों पर आपका बात कर चुके हैं, ठीक है। और हमने इन सबको गौर करके भी आपका देख लिया और एक एक करके इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे असुरक्षित समूह। निर्धनता रेखा के नीचे के लोग का अनुमान भारत में भी सभी सामाजिक समूह और आर्थिक समूह में एक समान नहीं है। कैसा नहीं है? सब में एक समान नहीं है। सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। कैसे हैं? निर्धनता के प्रति सर्वाधिक कैसे हैं? असुरक्षित है। तो कैसी भावना रही? असुरक्षित भावना है, किस तरीके का है, ये हम इसमें देख रहे हैं, ठीक। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, इसी प्रकार आर्थिक समूह और सर्वाधिक सुरक्षित समूह, ग्रामीण कृषि, ग्रामीण परिवार, नगरीय, नियमित मजदूर, निम्नलिखित आरेख 3.1 में इसी समूह में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। कितना है? जो निर्धनता है उसके समूह को दर्शाता है। प्रत्येक निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भार ग्रुप में 22% है। कितना है? 22 है। अनुसूचित जनजाति में 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। इसी तरह नगरीय क्षेत्र में 34% अनियमित मजदूर, कितने हैं? 34% अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। 34% लोग ऐसे हैं जो अनियमित आपका मजदूरी रेखा से नीचे हैं। लगभग 34% लोग वहां कृषि, ग्रामीण क्षेत्र में 29% अनुसूचित आपके निर्धनता रेखा में, कुछ इस रेखा से नीचे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सामाजिक रूप से वंचित सामाजिक वर्ग। कैसा है? वंचित सामाजिक समूह की भूमिहीन आधाड़ी श्रमिक का होना दोहरी असुविधा की समस्या और गंभीरता को दिखाता है। हाल ही के कुछ अध्ययनों में दर्शाया गया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जाति को छोड़कर अन्य सभी 3 समूह अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि और शहरी अनियमित मजदूर में निर्धनता में कमी आई है। कैसा हुआ है कि बहुत सारी चीजों में जो हमारी निर्धनता है उसमें आपका कमी आ रही है, ये हमने देखा। कैसा है? जो पॉवर्टी लाइन है उसमें आपकी गिरावट है, पॉवर्टी लाइन आपकी गिर रही है, निर्धनता आपकी गिर रही है, ये सारी चीज हम देख ली। इन सामाजिक समूह के अतिरिक्त परिवार की आय असमान है। निर्धनता परिवारों में सभी लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाई का सामना करते हैं। कुछ लोग महिला, वृद्ध और लोगों बच्चों को सही ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों से वंचित किया जाता है। तो कुछ वंचित हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं। तो निर्धनता रेखा में क्या कमी आ रही है, कैसे वंचित रूप में देख सकते हैं, ये सारी चीजें हमको इसमें दिखाई देती हैं। तो आप इसमें से देख सकते हैं। देख लिया? आगे बढ़े। दिहाड़ी मजदूरों के हिसाब से देखा क्या नियमित दैनिक भोगी हैं और क्या स्थिति है अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों में। हो गया? देख लिया? आगे बढ़ जाए। अब इसी में शिव रमन की जो कहानी है इस पर आपकी चर्चा करते हैं। शिव रमन तमिलनाडु के करू कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। करू हथकरघा बिजली से अपने कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिव रमन आपका अर्थवर्ती यानी कि मोची जाति का है। अब वह 160 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से खेतियार मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन यह काम वर्ष में 5 या 6 महीने ही मिलता है।
समय में वह छोटे छोटे मोटे काम करता है और उसकी पत्नी शशिकला उसके साथ काम करती है, लेकिन कई दिन में वह कभी कभी जो है उसे काम मिल पाता है। यदि उस काम के लिए शिव रमन करता है तो 100 रुपये प्रतिदिन मिलता है और 8 सदस्यों के परिवार में शिव रमन की 65 साल की विधवा माँ है। सोचिए कितने का परिवार है उसका, 8 फैमिली वाला उसका परिवार है, ठीक। और बीमारी है और प्रतिदिन कामों में उसकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। 25 वर्ष की अविवाहित बहन है और उसके 4 बच्चे हैं, उसके खुद अपने 4 बच्चे हैं जिसकी आयु 1 से लेकर 16 वर्ष के बीच है। उसकी 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटा बेटा, कोई लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य पुस्तकें खरीदना विलासिता है। उसके बस से बाहर निकले, एक दिन उसकी शादी भी करनी है, इसलिए अभी वह शिक्षा पर खर्च करना नहीं चाहता। कह रहे शादी करनी है इसलिए वो आपकी उसकी एजुकेशन पर पैसा खर्च करना नहीं चाहता है। उसकी माँ की अब जीने की कोई इच्छा नहीं है और वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर में काम करती है। शिव रमन अपना बेटा होने और विद्यालय को भेजना चाहता है। अविवाहित बहन उसकी पत्नियों के साथ बनती है। शशिकला एक बोझ समझती है, लेकिन शिव रमन धन की कमी के कारण उसका कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। यदि परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना कैसा है, कठिन हो पा रहा है। शिव रमन मात्र अपने बेटे के लिए ही माँ कभी कभी दूध खरीद लेता है। कैसा है, कभी कभी ही दूध खरीदता है शिव रमन अपनी माँ के लिए। तो आप सोच सकते हैं गरीबी की, निर्धनता की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं शिव रमन कैसा है, एक मजदूर है, मोची जाति का है, 160 रुपए कमाता है, 5-6 महीने उसको काम मिलता है और इस तरीके की जो उपलब्धता है वो आपका दिखाई देती है और हम इसमें देख सकते हैं कि क्या उसकी स्थिति है। हो गया, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। भारत में निर्धनता एक पहलू आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। कह रहे जो हमारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उनमें जो है आपका निर्धनता यानी कि जो आपकी पॉवर्टी सब में एक समान नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। 1970 के दशक के प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता को सुदीर्घकालिक कमी है। निर्धनता कम करने की सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। कैसी है, विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। वर्ष 2011 में भारत में निर्धनता का अनुपात 22% है। कुछ राज्य मध्य प्रदेश, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में निर्धनता रेखा अनुपात से ज्यादा है। जैसे मध्य प्रदेश हुआ, असम हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में क्या है, निर्धनता राष्ट्रीय अनुपात एक नेशनल रखा है कि इतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा है। आरेख आपका 3.2 में दर्शाया गया है। बिहार, उड़ीसा क्रम से 33.7, 32.6% निर्धनता में 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। कैसी है, ये नगरीय निर्धनता भी है, यानी कि ग्रामीण निर्धनता है ही है, लेकिन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या है, ग्रामीण के साथ साथ नगरीय निर्धनता भी बनी हुई है, यानी कि यहाँ शहर में भी लोग आपका गरीब है। तो केवल गरीबी शहरी या ग्रामीण से आपका देखकर नहीं आती, राज्य देखकर नहीं आती, ये आपका बनी हुई है और ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, देख लिया, आगे बढ़े। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आया है। कह कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर आप देखोगे पॉवर्टी में कैसी आई है, गिरावट आई है। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि वृद्धि दर में निर्धनता में कम करने वाले पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिमी बंगाल ने भूमि सुधार उपाय से निर्धनता को कम किया है। केरल ने
क्या किया है, मानव संसाधन बनाया है, ह्यूमन को रिसोर्सेज बना पर उसके दम पर अपनी गरीबी ठीक करी है। बंगाल ने लैंड रिफॉर्म किया है, जमींदारी व्यवस्था को उन्नत किया है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सर्वाधिक वितरण, पीडीएस सिस्टम का सुधार का वितरण हुआ है। जो हम देखते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं आपका कंट्रोल की दुकान, उसके माध्यम से आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने गरीबी दूर कर दी। सोच के देखिए, जिस राज्य ने एक कदम भी गरीबी के प्रयास के लिए उठाया है उस पर सार्थकता हासिल कर ली, यकीन मानिए वहां से गरीबी आपका नाम और निशान मिटा दिया। कैसी है गरीबी, चली गई है। हो गया, आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़े। और वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 से कम जीवन निर्वाह करने वाले लोगों को 1990 में 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया है। समझ आया कुछ? आइए थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अभी तो हमने भारत की निर्धनता को देखा, अब हम वैश्विक निर्धनता की बात कर रहे हैं। वैश्विक निर्धनता में क्या रेखा है, गरीबी। कह रहे हैं कि, और ये निर्धनता रेखा की लाइन बनाई है विश्व बैंक ने। इसने एक परिभाषा दी है, अगर दिन में 1.9 यानी कि लगभग $2 से कम जीवन निर्वाह, यानी कि अगर आप दिन में $2 से कम खर्च कर रहे हो, या आप दिन में आपकी जो खाने पीने की पूरी चीजें वो $2 में नहीं हो रही हैं, क्लियर है, तो आप कैसे हैं, गरीब हैं। और 1990 में ऐसे आंकड़े में 36% लोग गरीब थे। 2015 में कितने रह गए, केवल 10%। वैश्विक तापमान निर्धनता का उल्लेखनीय गिरावट आई है। बृहद क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिणी पूर्व एशिया देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई। चीन में निर्धनता की संख्या 1981 के 83% से घटकर 2008 में आपका 14.7 हो गई है। तो चीन में निर्धनता संख्या इतनी थी और 2008 में घटकर इतनी हो गई, यानी कि चाइना ने अपनी गरीबी को बहुत हद तक गिरावट करने में बड़ा प्रयास किया और कारण रहा है उसकी नीति। आगे बढ़ जाए। और वर्ष 2019 में 0.6%। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान निर्धनों की संख्या में गिरावट तो तीव्र हुई है। 2005 में 34% से गिरकर 2014 में 15.2% यानी कि लगभग 15% आ गई है। ठीक, जो कि 2005 में इतना आपके मिलियन से घटकर इतने मिलियन रह गई है। निर्धनता रेखा की परिभाषा के कारण भारत में निर्धनता का क्या है, राष्ट्रीय अनुमान से नीचे। ऐसा है राष्ट्रीय अनुमान। चलिए देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। क्लियर है, कल हम लोग इसमें बढ़ेंगे और कल जो इसके आपको डाटा वगैरह है स्टेट का उनको देखेंगे। चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।